जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आज 15 अगस्त है, आप सबको पता है फ्राइडे का दिन है। मैं सबको आज खुश करने वाला हूँ। आप लोगों ने मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स करके मुझे खुश किया है, तो मेरा बनता है आप सबको खुश करना। सबसे ज़्यादा डिमांडेड लोकेशन मेरे कमेंट सेक्शन में एरोली, घनसोली, इस लोकेशन पे वीडियो बनाओ बनाओ बनाओ। और मैं थक गया क्योंकि यहाँ पे कोई भी प्रॉपर्टी कम बजट में नहीं है जिसका मैं वीडियो बना सकूँ, ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो कम बजट वाले इस लोकेशन में घर ले सकें। लेकिन अभी आप देख रहे हो मैं आया हूँ इस लोकेशन पे। घनसोली से 10-15 मिनट की दूरी पे, एरोली से 20 मिनट की दूरी पे ये प्रोजेक्ट है। बाजू से ही रोड बन रहा है, डायरेक्ट एरोली कनेक्ट करेगा 10 मिनट में रोड बनने के बाद। अब ये जो प्रोजेक्ट है मैं आपको दिखा रहा हूँ, मैं गारंटी दे सकता हूँ कि रेडी टू मूव। इतना बड़ा टावर ओसी रिसीव्ड बिल्डिंग के अंदर विथ स्टैंडिंग बैल्कनी, इस प्राइस में अगर आपको इस लोकेशन में कहीं मिल जाए तो मुझे बताना, क्योंकि मैं वीडियो ही इसलिए नहीं बना पा रहा था इस लोकेशन की क्योंकि कम बजट में कुछ मिल ही नहीं रहा था। फाइनली मुझे मिला एंड आई एम शॉक्ड कि इतनी ज़बरदस्त चीज़ 418 का कारपेट 1 BHK में दे रहे हैं। रेडी टू मूव, अंडर कंस्ट्रक्शन, सब ऑप्शन है। तो ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, स्टेशन से स्टार्ट करता हूँ वीडियो दिखाना A to Z हर चीज़ लाइन से, और लास्ट में प्राइसिंग वाइजिंग सब बता कर वीडियो खत्म करूँगा। एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये प्रोजेक्ट कोई ग्राम पंचायत लोड बेरिंग वेट बेरिंग नहीं है कि सस्ते में मिल रहा है। ये प्रॉपर रेडी टू मूव, रेरा अप्रूव्ड, सिडको अप्रूव्ड, जो TMC है थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर ये प्रोजेक्ट आता है। कोई KDMC वगैरह के अंदर नहीं आता है, थाने म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर प्रोजेक्ट आता है, रेरा अप्रूव्ड है। और जो रेडी टू मूव बिल्डिंग है वो तो OC भी उसका आ चुका है। तो हमेशा की तरह मैं आपको रेलवे स्टेशन से ही दिखाना स्टार्ट करूंगा। मैं एक रेलवे स्टेशन गया था जहां से मैं ये पूरा प्रॉपर्टी आपको लाइन से एक एक चीज़ दिखाने वाला हूं। स्टेशन पे वंदे भारत भी मुझे दिख गई। आज इंडिपेंडेंस डे है और सेम कलर देख के बहुत अच्छा लगा। ये एरिया काफ़ी डेवलप्ड है। सबको पता है कि एरोली, घनसोली जैसे एरियाज इतने डेवलप हुए हैं कि कोई हिसाब नहीं है। स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको शेयरिंग रिक्शा, गवर्नमेंट की बस सर्विसेज सब कुछ मिलेगा। इनफैक्ट मैं आपको रास्ते में दिखाता हूँ। रिक्शा तो मैं लेके बैठ गया था शेयरिंग वाला। सामने गवर्नमेंट की बस सर्विसेज भी हैं जो कि प्रोजेक्ट के जो मेन गेट है डायरेक्ट वहां तक छोड़ता है। अब यहाँ पे जैसे ही आप आओगे मेन रोड से निकल के, आप सामने देखोगे कि यहाँ पे डेवलपमेंट बहुत है। बहुत चौड़े चौड़े रोड है, पूरे RCC के रोड बन चुके हैं। बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट यहाँ से जाता है क्योंकि ये प्रोजेक्ट TMC के अंदर आता है। ये जितने भी बिल्डिंग्स यहाँ पे बनी है सब आपको हाई राइज टावर्स देखने को मिलेंगे, रेडी टू मूव बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी। हर बैंक, हर ब्रांड यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। आप देख सकते हो HDFC बैंक वगैरह, बड़े बड़े शोरूम्स। इनफैक्ट हर गाड़ी का शोरूम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फर्नीचर के शोरूम्स मैंने यहाँ पे बहुत सारे देखे। हर गाड़ी की ब्रांड यहाँ पे ऑलरेडी आ चुकी है। इनफैक्ट जो नहीं आए हैं जैसे कि हुंडई वगैरह, वो सब भी यहाँ पे नए नए खुल रहे हैं। ये सामने जो आप जंक्शन देख रहे हो, यहीं से हमको प्रोजेक्ट के पास जाना है। जैसे ही मैं यहाँ से अंदर आया, बहुत सारे बंगलोज भी यहाँ पे दिखे मुझे। मतलब ये चीज़ बहुत क्लैरिटी मिलती है कि भाई काफ़ी पॉश एरिया है। सबसे पहले मैं बिल्डिंग के अंदर पहुंचा तो मैं सेल्स ऑफिस नहीं गया। जो बिल्डिंग रेडी टू मूव है, जिसका OC वगैरह आ गया है, सबसे पहले मैं वो देखने के लिए गया क्योंकि इतना ज़बरदस्त बना था और मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि इन बिल्डिंगों में 418 स्क्वायर फीट के 1 BHK अपार्टमेंट्स मिल रहे हैं, इतने बड़े, इतने कम दाम में। एरिया देखते ही आपको यहाँ पे ग्रीनरी और हर चीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि सिर्फ एरिया में ही ग्रीनरी ऐसा नहीं है, बिल्डर ने इतने पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए हैं कि आते ही आपको एक घर जैसा वाइब आएगा। ऑफिस में पहुंचते ही मैंने देखा भाई किसी ने अपना घर बुक किया है, तो वो फोटो वोटो ले रहे थे, तो मैंने भी उनकी छोटी सी वीडियो ले ली आपको दिखाने के लिए। उसके बाद सबसे पहले 3D मॉडल बना था, तो मैंने 3D मॉडल देखा। ये जो उनका नया टावर बन के रेडी है, हालांकि ये पूरा सोल्ड आउट हो गया उनका। इसी के बाजू में एक नया टावर बनाना चालू हो गया है जिसका 1 माले का काम भी हो गया है। यहाँ पे एमेनिटीज़ में आपको स्विमिंग पूल, गार्डन, पोडियम एमेनिटीज़, किड्स प्ले एरिया, सीनियर सिटीजन एरिया, जिम, क्लब हाउस, 2-2 माले के क्लब हाउस, क्लॉक टावर सब मिलने वाला है। बिल्डिंग देख के ही एक वाइब आती है। इनफैक्ट यहाँ पे एक पूरा का पूरा ड्रोन शॉट था जिसमें एरोली कितना दूर है, आपका घनसोली कितना दूर है, कैसे कैसे कनेक्टिविटी है, क्या नया बन रहा है, सब दिखाया था। सबसे पहले मैं गया जो अंडर कंस्ट्रक्शन में इनका 1 BHK फ्लैट बन रहा है उसका सैम्पल फ्लैट देखने। यहाँ पे आप देख सकते हो डिसेंट साइज़ का हॉल है, मैं भी हूँ। हॉल आप देखो और बैल्कनी देखो, मज़ा आ जाएगा, क्योंकि इसमें जो बैल्कनी दी है वो 5 फीट की बैल्कनी दी है। तो जितने भी बैल्कनी के दीवाने हैं वो उनका अंडर कंस्ट्रक्शन वाला प्रोजेक्ट ज़रूर देखो भाई। इतनी बड़ी बैल्कनी यहाँ पे दी है, चौड़ाई थोड़ी कम है लेकिन लंबाई लगभग 4-5 फीट की बैल्कनी आपको मिलती है, विच इज़ मैसिव इन माई ओपिनियन। हॉल का साइज़ बहुत अच्छा था।
इसके बाद मैं किचन में गया, किचन आपको दिखाता हूँ। किचन डिसेंट साइज का मिलता है, सिंगल प्लेटफॉर्म है। डुअल प्लेटफॉर्म मुझे लगा पहले है, लेकिन ये थोड़ा सा कुछ फर्नीचर जैसा रखा है, प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन डुअल प्लेटफॉर्म आप छोटा सा बना सकते हो। फ्रिज वगैरह के लिए जगह यहाँ पे डेडिकेटेड दिया हुआ है, तो डिसेंट साइज का किचन था। इसके बाद वॉशरूम बाथरूम काफ़ी बड़ा था, सिंक है, वेस्टर्न टॉयलेट है और बीच में स्टिल काफ़ी अच्छी खासी जगह है, तो वॉशरूम बाथरूम में बोलूँगा अच्छे साइज का था। बेडरूम में गया, बेडरूम बहुत बड़ा था। बेडरूम में आराम से 5x6 का आपका बेड आ जाता है। इसमें बालकनी नहीं मिलती, बालकनी सिर्फ हॉल में है। यहाँ पे बेड रखने के बाद भी अच्छी खासी जगह है, प्लस अलमारी के लिए डेडिकेटेड स्पेस है। और ये देख लो आप, डेडिकेटेड स्पेस दिया है। अलमारी रखेंगे कहाँ, ये सोचने की ज़रूरत नहीं है। अलमारी के लिए डेडिकेटेड स्पेस है। और कॉमन वॉशरूम बाथरूम के अलावा अटैच वॉशरूम बाथरूम आपको मिलता है, जो कि मास्टर बेडरूम है। इसके बाद अब मैं आपको 2 BHK फ्लैट दिखाता हूँ। 2 BHK फ्लैट का जो हॉल है वो L शेप में, सीधा आपका हॉल आ गया। उसके बाद आपका टेरेस फ्लैट आ गया, मतलब जो बालकनी है बड़ी साइज़ की। जिधर भी मुझे 5 फीट की बालकनी दिखती है मैं उसको टेरेस फ्लैट बोल देता हूँ, क्योंकि भाई इस लोकेशन पे, ऐसी लोकेशंस पर इतनी बड़ी बड़ी बालकनीज मिलना इम्पॉसिबल है, तो मेरे लिए तो ये टेरेस फ्लैट ही है। इसके बाद आप L शेप में जो देख रहे थे, यहाँ पे आपको आराम से डाइनिंग स्पेस रखने का जगह मिल जाएगा। किचन में आपको लेके चलता हूँ। इसका किचन प्रॉपर L शेप में, तो डबल प्लेटफॉर्म आपका यहाँ पे हो गया। डिसेंट साइज़ का किचन है। वॉशिंग मशीन रखने की जगह तो मुझे नहीं दिखी, लेकिन फ्रिज रखने की जगह थी। इसके बाद मैं आपको बेडरूम दिखाता हूँ, और ये बेडरूम दिखाने के बाद मेरे साथ एक ट्रेजेडी होगी, वो मैं आपको बताऊँगा। ये बेडरूम कॉमन बेडरूम है, डिसेंट साइज़ का है। आपका अलमारी भी आ गया, बेड भी आ गया, पर बालकनी इसके अंदर नहीं मिलती है। यहीं पर मैं गिर जाऊँगा। पर कोई बात नहीं, गिरते पड़ना हमारा काम है भाई, क्या कर सकते हैं। कॉमन वॉशरूम अब आपको दिखाता हूँ। अच्छे साइज़ का कॉमन वॉशरूम बाथरूम था। और मास्टर बेडरूम में गया, मास्टर बेडरूम ज़्यादा बड़ा था, बड़े साइज़ का बेड है, बालकनी इसमें भी नहीं है, लेकिन अलमारी रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस है। वॉकिंग करने के लिए अच्छी खासी जगह है। आप चाहो तो ड्रेसिंग टेबल वगैरह भी रख सकते हो, इतना स्पेस था इसके अंदर। प्लस अटैच वॉशरूम बाथरूम भी इसका डिसेंट साइज़ का था। कॉमन वाले से थोड़ा छोटा है, लेकिन अच्छे साइज़ का है। अब एक और फ्लैट मैं आपको दिखाता हूँ, जिनको ये 1 BHK बोलते हैं, स्मार्ट 1 BHK। हालांकि ये 1 RK ही है, क्योंकि ये मैं आपको दिखाता हूँ लेफ्ट साइड से। ये पूरा का पूरा हॉल है, ठीक है, इतना बड़ा। अब इन्होंने क्या किया है, बीच में ये बना दिया है, यहाँ से इनका किचन कर दिया है। तो बेसिकली 1 RK फ्लैट में 1 BHK बनाया। तो अगर कम बजट है तो ये फ्लैट ले सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ ये एक ही फ्लैट बचा है। इसमें भी आपको कोई बालकनी नहीं मिलती, तो अगर आप कॉल करोगे तो ज़रूरी नहीं है ये फ्लैट आपको मिले। बेडरूम के अंदर जाओगे, बेडरूम अच्छे साइज़ का है भाई। इसमें भी अलमारी रखने के लिए डेडिकेटेड स्पेस दिया हुआ है, तो अलमारी कहाँ रखे सोचना नहीं पड़ेगा। और ये अटैच वॉशरूम बाथरूम के साथ आता है। इसके बाद फाइनली मैं गया रेडी टू मूव वाली बिल्डिंग में, जिसमें मैं पहले आया था। मैंने बोला अब जाके इसमें जो रेडी टू मूव वाला फ्लैट है वो भी दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें जो कारपेट है वो बहुत बड़े थे। तो मैं अंदर गया, लॉबी वॉबी वाह शानदार। जब अपन किसी होटल में एंट्री करते हैं तो कैसा वाइब आता है, सेम वैसा वाइब यहाँ पे है। ऑटोमेटिक लिफ्ट्स हैं, 3-3 लिफ्ट, 4-4 लिफ्ट है, बड़ी बड़ी लिफ्ट है। और व्यू यहाँ से अगर आप देखोगे, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। रेडी टू मूव फ्लैट यहाँ पे सबसे ज़्यादा बिकता है। ओसी रिसीव्ड है तो ऑब्वियसली ज़्यादा बिकेगा ही। तो ये आप देखो, व्यू शानदार है। फ्लैट का साइज़ अभी आपको दिखाता हूँ, आपको और मज़ा आएगा। ये एक 1 BHK फ्लैट है। अंदर में ये देखो हॉल, लगभग 20 फीट का तो आपको हॉल मिलता है, इतना बड़ा हॉल है। किचन का साइज़ देखो कितना बड़ा यहाँ पे दिया है, विद बालकनी मिलता है। हॉल में भी आपको बालकनी मिलता है, स्टैंडिंग बालकनी है, 2 फीट के आसपास की है। तो इसमें कुर्सी वुर्सी तो नहीं लगा सकते, लेकिन वाओ क्या हॉल है, नेक्स्ट लेवल। डायरेक्ट किचन का एक्सेस भी है। कॉमन वॉशरूम बाथरूम भी डिसेंट साइज़ का बनाया हुआ है। और बेडरूम नेक्स्ट लेवल, इतना बड़ा बेडरूम ही नहीं था उनके पास। ये बेडरूम देखो, अलमारी के लिए अलग से जगह है, इसमें बालकनी नहीं है, पर एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है। और ये अटैच वॉशरूम बाथरूम के साथ आता है। तो अभी आप देखो, मेन चीज बता के मैं वीडियो खत्म करूंगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इतनी अच्छी वेल मेंटेन्ड सोसाइटी में, एरोली घनसोली के नजदीक में, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड आप लोग कर रहे थे एरोली, घनसोली और भी बहुत सारे कुछ लोकेशंस आप बता रहे थे, जिसमें मैंने ये कवर किया। ये प्रोजेक्ट एरोली से भी नजदीक है, घनसोली से भी नजदीक है। बाजू से ही एरोली कटेर टनल जो बन रहा है वो बन जाएगा। तो एरोली स्टेशन यहाँ से सिर्फ 10-12 मिनट हो जाएगा। घनसोली स्टेशन अभी भी आप 15 मिनट में पहुंच सकते हो। एरोली स्टेशन से आना है तो मुझे लगता है 20-25 मिनट में आप पहुंच सकते हो। ये जो प्रोजेक्ट है, मैं गारंटी इसलिए दे रहा था वीडियो की स्टार्टिंग में, क्योंकि इतना अच्छा वेल मेंटेन्ड सोसाइटी, इतना अच्छा बनाया हुआ। और रेडी टू मूव में फ्लैट्स आपने देखे, इतने बड़े बड़े हॉल है, 418 का कारपेट है, मतलब कुछ बनाया है डेवलपर ने। उसके बाद अंडर कंस्ट्रक्शन में भी जिसको लेना है वो भी ले सकता है। तो ऑप्शंस बहुत सारे हैं। देखो, मैं प्राइसिंग आपको बताता हूँ, उसके पहले बताता हूँ। रेडी टू मूव में लेना है
तो रेडी टू मूव रेरा अप्रूव प्रोजेक्ट है, ओसी ऑलरेडी आ चुका है। ये टीएमसी के अंदर आता है प्रोजेक्ट, जैसे मैंने बताया था थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर आता है, केडीएमसी वगैरह के अंदर नहीं आता है, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है। और उसके बाद प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी इतने सारे लोग रह रहे हैं, तो रेडी टू मूव में लेना है उसमें ले सकते हो, अंडर कंस्ट्रक्शन में लेना है उसमें भी ले सकते हो, जो आपको पसंद आ जाए। बारिश बहुत अच्छी हो रही है, मैंने तो पूरा नोट लिखा है। मैं सबसे पहले ना आपको रेडी टू मूव के बारे में बताता हूँ, प्राइसिंग। अब रेडी टू मूव में सबसे पहली बुरी बात क्या है कि जो लोग 2 BHK लेना चाहते हैं उनके लिए बुरी खबर है, क्योंकि रेडी टू मूव में 2 BHK कंप्लीटली सोल्ड आउट है। 1 BHK का इन्वेंट्री है जिसका कारपेट 418 स्क्वायर फीट का है। प्राइसिंग 34,99,000 प्लस टैक्सेस, नेगोशिएबल, तो नेगोशिएबल भी है और 34,99 प्लस टैक्सेस है, वो मैंने क्लियर कर दिया। उसके बाद अब अंडर कंस्ट्रक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। अंडर कंस्ट्रक्शन में जो स्मार्ट 1 BHK, जो बेसिकली मैंने बताया कि 1 आर के फ्लैट ही है, इसको 1 BHK बनाया गया है, वो सिर्फ एक ही फ्लैट खाली है, वो भी टॉप फ्लोर पे। तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो जल्दी से जल्दी रीच आउट करो, क्योंकि एक ही फ्लैट खाली है तो कब बिक जाए पता नहीं। उसकी प्राइसिंग सबसे कम है, उसका जो प्राइसिंग है वो 23,99,000 प्लस टैक्सेस में है, नेगोशिएबल। सिर्फ एक ही फ्लैट बचा है, तो सबको मिलेगा ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, ठीक है। फिर 1 BHK की बात करते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन में, जिसका पोजेशन मेरे हिसाब से 1.5 साल तो कम से कम लगने ही वाला है। उसके अंदर 22 माले का वो टावर होने वाला है। उसमें 1 BHK आपको स्टार्टिंग प्राइसिंग है उसकी 33,99,000 प्लस टैक्सेस, नेगोशिएबल। और 2 BHK अगर लेना चाहते हो तो 2 BHK आपको मिल जाएगा 44,99,000 प्लस टैक्सेस। इसका काम खत्म हो गया, नेगोशिएबल। तो रेडी टू मूव में क्या प्राइसिंग है वो भी बता दिया, अंडर कंस्ट्रक्शन में क्या प्राइसिंग है वो भी बता दिया, सब नेगोशिएबल है। रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है, टीएमसी के अंडर आता है। रेडी टू मूव में ओसी भी ऑलरेडी आ चुका है, तो हर चीज लीगल है। थाने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाली बात बताने के बाद आप घनसोली से आ सकते हो, एरोली से आ सकते हो, कनेक्टिविटी में टॉप क्लास है। तो अगर बजट कम है, अगर एरोली से 10-15 मिनट 20 मिनट आगे आके घर ले सकते हो, घनसोली से ले सकते हो, कम बजट में ही चाहिए, वेल मेंटेन सोसाइटी में चाहिए, तो ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। मुझे इतना टाइम क्यों लगा एरोली घनसोली में कोई प्रोजेक्ट रिव्यू करने के लिए, क्योंकि कोई भी सस्ता प्रोजेक्ट मिल ही नहीं रहा। फाइनली जब मिल गया तो मैंने एक दिन की भी देरी नहीं की, मैं बोला चलो भाई 15 अगस्त का दिन है, इससे अच्छा और क्या दिन हो सकता है। तो आज वीडियो डाल रहा हूँ। आपको अगर आना है तो फैमिली पिक एंड ड्रॉप मिलता है, डेवलपर सिर्फ फैमिली को ही पिक एंड ड्रॉप देते हैं, कोई सिंगल पर्सन आएगा उसको पिक एंड ड्रॉप नहीं है। तो अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो तो आपको पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी मिल जाएगा। स्क्रीन पे डायरेक्ट नंबर दिया है, कॉल करो, इन्फॉर्मेशन ले लो, व्हाट्सएप पे डिटेल मंगा लो। और अब अगली वीडियो कहाँ की बनाऊं ये मुझे बताओ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।